जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होता है, एक हमारे बॉडी को एक ढाँचा प्रोवाइड कराता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही हमारा क्या है, साइटोसोल में मतलब जो सेल होता है हमारा, सेल को एक ढाँचा कौन प्रोवाइड कराता है आपका? साइटोस्केलेटन, ओके? और साइटोस्केलेटन जो होता है ये 3 पार्ट्स का होता है, 3 पार्ट्स में होता है। पहला है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा है आपका माइक्रोफिलामेंट और तीसरा है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ओके। अब अगर हम एक-एक की बात करें कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर एक ये ट्यूब हो तो बीच में क्या होता है, वो हॉलो होता है, ओके। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी सेम ऐसा ही होता है, वो कैसा होता है, हॉलो होता है, ठीक। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये जो स्टार्ट होता है मतलब जहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, उस सेल ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम, ओके। सेंट्रोसोम में हमको पता है कि दो जो होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे से कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं मतलब माइनस होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस। और ये जो बना होता है, ये बना होता है गामा ट्यूबुलिन से, ओके। गामा ट्यूबुलिन से बना होता है। अब इस गामा ट्यूबुलिन के ऊपर अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है अल्टरनेटिव तरीके से, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या करते हैं, अल्टरनेट तरीके से, जैसे मान लो एक ये प्रोटोमर हम बना रहे हैं, प्रोटोफिलामेंट, तो एक कैसा होगा अल्फा, दूसरा कैसा होगा बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा। तो इस तरह से क्या होते हैं, पॉलीमराइज्ड होते हैं। अगर हम जो यहाँ से आगे जो स्पिंडल बन रहा है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, वो कैसा होता है, वो होता है आपका 13 यूनिट्स मिलके बना होता है। अगर ये एक क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें, यहाँ पे देखते हैं फिर से, तो वहाँ पे क्या होता है, 13 प्रोटोमरेसेस है। ये एक प्रोटोफिलामेंट अगर हम मान लें तो इसी तरीके से 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ओके। और ये बीच में क्या है, ये हॉलो स्ट्रक्चर है, बीच में कैसा है, हॉलो स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से अगर ये जो पाइप है, ट्यूब है, अगर इसको क्रॉस सेक्शन इस तरह से करें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, यानी 1 से लेके 13 के बीच में, ओके। तो 1 से लेके 13 के बीच में, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बीच से कैसा होता है, हॉलो ट्यूब लाइक होता है। तो फिलामेंट जो होता है हमारा, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक और चीज होती है कि ये कैसा होता है, जीटीपीएस एक्टिविटी शो करता है, जीटीपीएस एक्टिविटी शो करता है, यानी जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे जीटीपी का यूज होता है। टोटल अगर इसका हम डायमीटर देखें, यानी 30 फिलामेंट का टोटल डायमीटर अगर देखें तो कितना होता है, 25 नैनोमीटर होता है। और बीच का जो होता है, ये आपका होता है करीब 15 नैनोमीटर, ओके। जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है ये करीब 50 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट किससे मिलके बना होता है, एक्टिन से मिलके बना होता है। अब एक्टिन और ट्यूबुलिन अगर इन दोनों को देखें तो अगर इनका, जैसे हम लोग ने पढ़ रखा है कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, फंक्शन की नहीं। स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, दो तरीके का होता है बेसिकली, एक होता है ग्लोबुलस और दूसरा होता है फिलामेंटस, ठीक है, दूसरा होता है फिलामेंटस। तो ग्लोबुलस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन होगा वो 3D स्ट्रक्चर में ग्लोब्यूल टाइप का होगा, इस तरह से होगा। और फिलामेंट कैसा होगा, फिलामेंट रॉड शेप्ड होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाना है तो यहाँ पे जो मोनोमर है वो कौन सा है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन स्टार्टिंग में जैसे अल्फा बीटा की हम लोग बात कर रहे थे तो कैसा होता है, ग्लोबुलस प्रोटीन होता है। और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिलामेंटस में। सेम ऐसे ही एक्टिन फिलामेंट किस में पहले कैसा होता है, ग्लोबुलस होता है, जी एक्टिन इसको हम लोग बोलते हैं। और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एफ एक्टिन में,
ठीक है, एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर स्टार्टिंग में जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स हो या माइक्रोफिलामेंट या इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फिलामेंट का एग्जांपल अगर हम देखें, प्रोटीन का जो मोनोमर जिससे बनता है वो बनता है केराटिन से। ठीक है, केराटिन के बारे में हम लोगों ने सुना आप लोगों ने सुना होगा। ये जो हमारे नेल्स हैं और हेयर हैं, ठीक है, वहां पे जो प्रोटीन्स पाई जाती है वो कौन सी होती है? केराटिन। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट से बेसिकली बनता है। तो फिलामेंट के अलावा जो मूविंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटर प्रोटीन्स। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर प्रोटीन्स बोलते हैं। ये जो मोटर प्रोटीन्स होता है ये हमारे सेल में एटलीस्ट थ्री टाइप का, मेजर थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है डायनिन, दूसरा होता है काइनेसिन और तीसरा होता है मायोसिन। ओके, तो हमेशा याद रखना है जो मायोसिन होता है वो हमेशा एक्टिन के साथ जो है फंक्शन शो करता है, और डायनिन और काइनेसिन ये किसके साथ करते हैं? ये करते हैं आपके माइक्रो ट्यूब्यूल्स के साथ। ठीक है, तो अगर मायोसिन की बात किया जाए तो ये किसके साथ कर रहा है? माइक्रोफिलामेंट के साथ। और डायनिन और काइनेसिन किसके साथ कर रहे हैं? ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स के साथ कर रहे हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो ये एंड होता है जहाँ पे स्टार्टिंग होती है सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना, उसको हम लोग निगेटिव निगेटिव एंड बोलते हैं। और जहाँ पे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो रहा है, इसे आगे की तरफ ग्रो कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंड। ठीक है, तो काइनेसिन हमेशा क्या करता है? ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। हमेशा याद रखना है आपको कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेसिन। ठीक है, डायनिन इसका जस्ट अपोजिट होता है, नहीं वो पॉजिटिव एंड से कहाँ जाएगा? निगेटिव एंड की तरफ। तो वो कौन सा होगा? डायनिन। ओके, तो ये काइनेसिन हो गया और ये डायनिन हो गया। देखिए, अब हम लोग स्पेशली माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन भी क्या होता है? जो पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है वो अल्फा और बीटा होता है, और जहां से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गामा ट्यूबुलिन। ओके, तो एक चीज और हो गया कि जहां पे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो रहा है जिस एंड पर, उसको हम लोगों ने प्लस बोला, और जहां से हो रहा है उसको हम लोग माइनस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लस एंड पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है और ये जो निगेटिव है जहाँ पे, अच्छा, जो निगेटिव है उसको उसको निगेटिव इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है? डीपॉलीमराइजेशन होता है। डीपॉलीमराइजेशन होता है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव एंड पे क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। तो मान लो जो हमारा सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन में क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। जब न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है तो मेटाफेज कंडीशन में जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो हाईली विजुलाइज्ड हो जाता है। ओके, क्लियरली विजुलाइज्ड हो जाता है। और जो सेंट्रोमियर, एक जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि सेंट्रोमियर जो होता है सेल में वो एक ऑर्गेनल होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो वो खुद क्या होता है? दो पार्ट्स में टूट जाता है। तो एक पार्ट एबव आ जाता है और एक पार्ट जो होता है नीचे की तरफ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव। और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एनिमल पोल, और नीचे वाले को बोलते हैं वेजिटेटिव पोल। ओके, तो यहाँ से क्या निकलता है? स्पिंडल। ये क्या है? ये सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम है, यहाँ से स्पिंडल निकल रहा है, यहाँ से स्पिंडल निकल रहा है और यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो जो इसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। ओके, स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स जो होता है ये सेंट्रोसोम से निकलता है और कहाँ जाके बाइंड करता है? क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में जाके ये बाइंड करता है। ओके, अब जो ये सेंट्रोमियर है, ये जो सेंट्रोमियर है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये किसका पार्ट होता है? ये हेट्रोक्रोमेटिन का पार्ट होता है। ओके, हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब क्या हुआ कि यह जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन जो होता है बहुत ही लो होता है या नहीं होता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास 4 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनमें से एक H3 जो होता है वो CENP एक प्रोटीन से क्या होता है? ये रिप्लेस हो जाता है।
ओके। तो अगर ये हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पे जो ये प्रोटीन है, सॉरी बहुत लंबा बन गया, कोई बात नहीं। ये जो प्रोटीन है, ये यहाँ पे मान लो कि क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रोमियर है। तो ये जो प्रोटीन है CNPE, ठीक है, ये 3 पार्ट में होता है। एक को हम लोग बोलते हैं इनर जोन, एक को बोलते हैं आउटर जोन, और एक को हम लोग बोलते हैं इंटरजोनल रीजन, इंटरजोनल, ठीक है, रीजन। तो यहाँ पर जो आउटर होता है ना, आउटर जोन होता है, आउटर जोन से क्या होता है, कुछ फाइबर्स निकलते हैं इस तरह से, और इन फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना फाइबर्स बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना फाइबर्स। और इन्हीं कोरोना फाइबर्स के बीच में क्या होता है, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स आता है इस तरह से। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ से आ रहा है, यहाँ से सेंट्रोमियर से ये आया, यहाँ पर सेंट्रोसोम से आया, कहाँ पे बाइंड करने के लिए, सेंट्रोमियर में। तो सेंट्रोमियर में डायरेक्टली सेंट्रोमियर से नहीं बाइंड करता है, ये क्या करता है, एक जो है ट्यूबुल आया, कोरोना जो फाइबर्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं, डाइनिन और काइनेसिन, ये आके क्या करते हैं, इसको बाइंड करके रखते हैं। और जब ये इसको बाइंड करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि स्पिंडल जो फाइबर्स हैं वो किससे जुड़ गए, आपके सेंट्रोमियर से जुड़ गए। ठीक है। तो सेल डिवीजन में एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड मिलिंग। ओके। अब देखो, जैसे मान लो ये है हमारा क्रोमोसोम है, ओके, यहाँ से हमारा सेंट्रोमियर और यहाँ से फाइबर। अब जो हमारा क्रोमोसोम है वो हमेशा कहाँ आता है, इक्वेटर, इक्वेटर पे, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, तो जरूरी नहीं है कि जब ये स्पिंडल फाइबर बाइंड करे तो वो एकदम इक्वेटर पे हो, वो कभी कभी यहाँ पर भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर है वो। ठीक है। तो एक स्पिंडल यहाँ से आके बाइंड किया, दूसरा यहाँ से बाइंड किया। ठीक। अब यहाँ पर होगा क्या, कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है यहाँ पर होगा इसका डीपॉलीमराइजेशन। ठीक है। डीपॉलीमराइजेशन होगा तो ये जो स्पिंडल फाइबर ये छोटा होता जाएगा, और इस एंड पर क्या होगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक ही जगह पे जब पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन क्या होता है, साथ साथ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडमाइलिंग बोलते हैं। और ये ट्रेडमाइलिंग क्यों हो रहा है, ताकि जो हमारा क्रोमोसोम है उसको इक्वेटोरियल प्लेट पे जो है हम लोग लेकर आ पाए। तो यहाँ से जो डीपॉलीमराइजेशन हुआ तो ये छोटा होता जाएगा, फाइनली ये, अगर इसी स्ट्रक्चर को देखें तो ये फाइनली यहाँ पर आके जुड़ जाता है इक्वेटर प्लेट पे। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडमाइलिंग बोलते हैं। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे सेंट्रो जो सोल होता है उसका अरेंजमेंट जो होता है वो होता है 9+0, और एक जो अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 9+2। अब ये अरेंजमेंट क्या होता है, सिंपल समझिए, जो हमारा स्पिंडल फाइबर है, जो अल्फा बीटा जो हमारा बना रहा है, तो उसके क्या होता है, सेंटर में दो जो होता है, क्या कहेंगे इसको, सेंट्रल सिंगलेट जो है बनाता है। ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, उसके चारों तरफ हमारा स्ट्रक्चर बनता है जो 9 के आसपास होते हैं, 9 के आसपास होते हैं। ठीक है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक। तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इन आउटर आर्म एंड इनर आर्म बोलते हैं। जैसे ये बड़ा वाला है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर आर्म, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इनर आर्म बोलते हैं। और ये जो प्रोटोफिलामेंट है ना, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये 13 प्रोटोफिलामेंट इस तरह से होते हैं। ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स बनाते हैं। ठीक है। और रेडियल स्पोक के थ्रू ये क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो ये इस अरेंजमेंट का नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। जो सेंट्रोसोम होता है वो उसको कैसा होता है, 9+0 का अरेंजमेंट का होता है। ठीक है। तो ये जो रेडियल स्पोक या सेंट्रल जो है, सेंटर में जो दो और रिंग्स प्रेजेंट है, ये क्या होता है, ये एब्सेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 9+2 का जो एग्जाम्पल है वो है आपका सेंट्रोसोम, और दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको वो है आपका बेसल बॉडी। बेसल बॉडी पता है,
बेसल बॉडी सीलिया एंड फ्लैजेला में होता है, ठीक है? सीलिया एंड फ्लैजेला में होता है, जहाँ बेसल बॉडी वो पार्ट होता है जहाँ से सीलिया और फ्लैजेला क्या करते हैं, ऊपर की तरफ आगे की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है? और 9+ अगर हम टू अरेंजमेंट की बात करें तो उसका एग्जाम्पल क्या है आपका, सीलिया एंड फ्लैजेला है, ठीक है? सीलिया और फ्लैजेला किसका एग्जाम्पल है, 9+2 का। अब जैसे हम लोग बात करें, जैसे ये हमारा एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है? अगर ये मान लीजिए प्लस एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो हमारा जो कार्गो होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेसिन बोल रहे हैं, ठीक है? तो काइनेसिन हमेशा किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव एंटी की तरफ। और इसके ऊपर जो ये लगा होता है, ये काइनेसिन का स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर जो लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर कार्गो बोलते हैं, ठीक है? और डायनिन जस्ट इसके क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है? ये हमेशा किस तरफ जाएगा, नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये दोनों जितने आगे पीछे होते हैं, जब जब इनकी मूवमेंट होती है तो इसको इसमें क्या होता है, एटीपी का यूज होता है, ठीक है? इसमें क्या यूज होता है, एटीपी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है एज अ कैसे काम करता है, एज अ रोड काम करता है। और जो मोटर प्रोटीन है ऐसा कैसे काम करता है, एज अ मोटर, मोटर बाइक या मोटरसाइकिल जो आप लोग कर लीजिए, एज अ मोटर बाइक यूज होता है, जो एक सामान को दूसरे दूसरे जगह, एक जगह से सेल में दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है?